ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं कि कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ क्या क्या है। आज परमात्मा ने बहुत सुंदर रीति से हम आत्माओं को समझाया है कि हम कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम परमात्मा ने समझाया कि सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं है, क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते और कोई बंधन युक्त बन सेवा करते। अर्थात सेवा भी हमें चेक करना है कि कहाँ बंधन में फंसा तो नहीं देती है। जितना हम स्वयं को आत्मा समझकर सेवा करेंगे, परमात्मा ने निमित्त बनाया है, ट्रस्टी बनाया है, वह समझकर सेवा करेंगे तो जहाँ निमित्त भाव है वहाँ सेवा हमें बांध नहीं सकती। परंतु जो मान शान के युक्त हो सेवा करते हैं वह बंधन युक्त हो जाते हैं। अर्थात वह सेवा उनको बांध देती है। सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, अर्थात पिताश्री ब्रह्मा ने भी खूब सेवा की, तो वह एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। रॉयल इच्छाएं होती है कि हमने सेवा की तो कोई थोड़ी सी महिमा तो करे, कहाँ हमारा नाम तो लिया जाए। हमने ईश्वर अर्थ सेवा की तो उसका उतना रिटर्न तो मिलना चाहिए। ये जो संकल्प विकल्प सेवा में चलते हैं वही हमारा रॉयल हिसाब किताब बना देते हैं। लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त है। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। जब सेवा करने के पश्चात यह संकल्प चले कि ये सेवा कैसी की, सबको पसंद आया होगा, सबके मन पर मेरी इम्प्रेशन क्या पड़ी होगी, तो ये सारी बातें देह अभिमान में लाने वाली है। जो हमने सेवा की, उसी सेवा के संकल्प विकल्प अगर बहुत ज़्यादा चलते हैं तो वह सेवा नहीं है, क्योंकि सेवा निसंकल्प बनाती है, सेवा निश्चिंत बनाती है। सेवा में जब समर्पण भाव होता है तो वह सेवा कभी भी हमें स्वयं की ओर खींचती नहीं है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि कर्मातीत बनना यह लक्ष्य तो सबका अच्छा है। अब चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो, क्योंकि जब तक कर्म हमको छोड़ेगा नहीं, हम कर्मातीत कैसे बनेंगे। हमें कर्म को नहीं छोड़ना है, परंतु कर्म के प्रति हमारा जो लगाव है, कर्म के प्रति हमारा जो अहंकार है, उसे हमें छोड़ना है। तो सबसे पहली बात कि लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त बनना है। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं, ये भी चेक करना है। कोई भी कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं। ऐसे नहीं सोचना है कि चाहते नहीं हैं, लेकिन स्वभाव या संस्कार करा देते हैं। सदैव कोई गलती करते हैं तो यही कहते हैं कि हमने जानबूझकर थोड़ी की,
ये तो हो गई, अर्थात पिछले स्वभाव संस्कार अपना कार्य कर लेते हैं, तो यह भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं है, लेकिन बंधन युक्त आत्मा की है। तीसरी बात है, कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की, परिस्थिति, स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी हमें मुक्त होना है। तो यह तीनों ही बातों से हम कितना मुक्त है, वह स्वयं को चेक करना है। और चेक करते समय यह अटेंशन रहे कि हम ऑनेस्टी से अपने आप को चेक कर रहे हैं। हम स्वयं के वकील तो बनकर चेक नहीं करते हैं, तभी हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त बने हैं, क्योंकि आत्मा का सबसे प्रिय नज़दीक का साधन वह शरीर है। इसलिए शरीर में अगर कुछ भी होता है तो आत्मा बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती है, क्योंकि यही पहला साधन है जिससे आत्मा सारे कार्य करती है। आत्मा का सर्वप्रथम लगाव वह भी तो शरीर के साथ है। इसलिए शरीर की व्याधि वह बहुत बड़ी चिंता का कारण बन जाती है। बार बार शरीर हमको अपनी ओर खींचता है, तो हमें ये चेक करना है कि कोई भी व्याधि आत्मा को विचलित तो नहीं करती, आत्मा को बार बार अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती। नहीं तो कर्मातीत कैसे बनेंगे? कर्मातीत अर्थात कर्मों के परिणाम से परे, देह के संबंध, देह के स्वभाव, संस्कार, इन सब से परे, तभी तो कर्मातीत बन सकेंगे। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। तो परमात्मा ने समझाया, जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आप बच्चे इस मर्जीवा नए जन्म में नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण कर नया वर्ष मनाओ। मर्जीवा जन्म अर्थात हम लौकिक स्मृतियों से परे होकर अलौकिक स्मृतियों में जन्म लिया है, अर्थात हम शरीर नहीं परंतु आत्मा है। यह नई स्मृति, नई समझ हमें यह नया जन्म देती है, और इसी नए जन्म में आत्मा को अपने नए संस्कारों को धारण करना है। अपनी कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता आदि के जो भी पुराने खाते रहे हुए हैं, उन्हें समाप्त कर सच्ची दीपावली मनानी है। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो तो बाप समान संपन्न बन जाएंगे। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। हमारा मन संकल्पों को जनरेट करता है। अगर हम शुद्ध संकल्प जनरेट नहीं करेंगे तो मन स्वतः ही व्यर्थ की तरफ चला जाएगा, और व्यर्थ संकल्प हमारा समय नष्ट कर देते हैं, हमारी शक्तियों को नष्ट कर देते हैं। तो हमें सदैव यह ध्यान रखना है कि हमारा मन शुद्ध संकल्पों में विचरण करता रहे, शुद्ध संकल्पों के खजानों में व्यस्त रहे। जब शुद्ध संकल्प होंगे तो व्यर्थ संकल्प कहाँ से आएंगे? दो में से
एक ही स्थान ले सकते हैं, या तो शुद्ध संकल्प या तो व्यर्थ संकल्प। इसलिए हमें केवल शुद्ध संकल्पों को अपने मन में जगह देनी है, तब व्यर्थ संकल्प से हमारा समय बच जाएगा। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने ये 5 बातें कर्मातीत बनने के लिए अंडरलाइन कराई। परमात्मा ने कहा कि कर्मातीत बनने के लिए सर्वप्रथम हमें याद रखना है कि सिवाय सेवा और स्नेह के कोई भी बंधन नहीं हो। सेवा में भी कोई बंधन नहीं हो। सेवाधारी हम ऐसे बने जो बंधन मुक्त हो। बंधन युक्त बनकर सेवा करेंगे तो कर्मातीत कैसे बनेंगे? और सेवाओं में जो रॉयल इच्छाएं हैं वही बंधन का कारण बन जाती हैं। तो हमें अपना हिसाब किताब चुकता करना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि कर्मातीत बनना यह लक्ष्य तो सबका है। अब चेक करना है कहाँ तक हम कर्म के बंधनों से न्यारे रहे, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहे। दूसरी बात उसी में चेक करनी है कि पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी के संस्कार किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी भी कोई कमजोरी स्वभाव संस्कार व पिछला स्वभाव संस्कार वशीभूत अगर बनाता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं है। साथ साथ परमात्मा ने ये भी कहा कि कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त बनना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया कि पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। और 5वीं पॉइंट में समझाया शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा कर्मातीत हूँ। मैं आत्मा सेवा करते हुए सेवा में रॉयल इच्छाओं से मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी हूँ। कोई भी सेवा का बंधन मुझ आत्मा को बांध नहीं सकता। मैं आत्मा पिछले जन्मों के हिसाब किताब को परमात्मा की याद से चुकता कर रही हूँ। परमात्मा की याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाती हूँ और ज्ञान के माध्यम से स्वयं की कमजोरियों को परखते हुए उससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करती हूँ। परमात्मा ने मुझ आत्मा को इतना श्रेष्ठ ज्ञान दर्पण दिया है जिसमें मैं अपने स्वभाव संस्कार को देख सकती हूँ।
उन सभी व्यर्थ स्वभाव संस्कार से परे मैं शुद्ध आत्मा नए संस्कार धारण करती हूँ। कोई भी परिस्थिति मुझ आत्मा को स्वस्थिति से नीचे नहीं ला सकती। शरीर की व्याधि भी मुझ आत्मा को विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि देह से न्यारी, देह को चलाने वाली मैं शुद्ध सतो प्रधान आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान के माध्यम से नए संस्कार धारण करती हूँ। जीवन से सर्व प्रकार की कमजोरियां निकल रही है। और उसके स्थान पर श्रेष्ठ संस्कार धारण करती जा रही हूँ। ओम शांति शांति शांति।